पोकेमॉन टोटल जेन्स के एपिसोड 4 में आपने देखा कि एश ब्रॉक से बैटल करने के लिए पीटो जिम आ जाते हैं। उसके बाद एश और ब्रॉक के बीच एक बैटल स्टार्ट होता है जिसमें इसका पहला पोकेमॉन सेप्टाइल होता है जो कि ब्रॉक के पहला पोकेमॉन यानी कि मास्टर्म को डिफीट कर देते हैं। जिसके बाद ब्रॉक अपने सेकंड पोकेमॉन को भेजता है सेप्टाइल से बैटल करने के लिए एंड वो सेकंड पोकेमॉन होता है ब्रॉक का क्रोगंग जो कि एश के सेप्टाइल से बैटल करता है और बैटल में बहुत ज्यादा वीक कर देता है एश के सेप्टाइल को। और अब एश काफी ज्यादा परेशानी में आ जाता है। एश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था अब उसको आगे क्या करना है। और अब आगे सेप्टाइल काफी ज्यादा वीक हो गया था। एश को समझ नहीं आ रहा था अब उसको क्या करना है, लेकिन सेप्टाइल हार नहीं मान रहा था। सेप्टाइल अभी भी बैटल करना चाह रहा था। इसी वजह से एश अपने सेप्टाइल को लिप स्टॉर्म अटैक यूज करने को बोलता है जो कि सेप्टाइल लिप स्टॉर्म अटैक यूज कर देता है। उसके बाद ही एश एक और अटैक यूज करने को बोलता है जो कि होता है लिप ब्लेड अटैक जो कि सेप्टाइल एक और बार लिप ब्लेड अटैक यूज कर देता है और ये अटैक ब्रॉक के क्रोगंग को लग जाता है जिससे ब्रॉक के क्रोगंग को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है क्योंकि एश के सेप्टाइल का जो लिप ब्लेड अटैक था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था। लेकिन ब्रॉक के क्रोगंग भी हार नहीं मान रहा था। वो भी काउंटर में उसका अटैक यूज करता है जो कि सेप्टाइल को लग जाता है और इसी तरह दोनों ही पोकेमॉन बैटल करते हैं। कभी एश का सेप्टाइल अटैक यूज करते हैं तो कभी ब्रॉक का क्रोगंग एंड दोनों पोकेमॉन के बीच बैटल होता है। और इसी तरह कुछ देर बाद अब दोनों ही पोकेमॉन काफी ज्यादा वीक हो गए थे एंड बैटल में एंड में आ चुके थे। ब्रॉक अपने क्रोगंग को फाइनल अटैक की तरह ब्रिक ब्रेक अटैक यूज करने को बोलता है और एश अपने सेप्टाइल को फाइनल अटैक की तरह लिप ब्लेड अटैक यूज करने को बोलता है जो कि क्रोगंग का अटैक सेप्टाइल को लग जाते हैं और सेप्टाइल का अटैक क्रोगंग को लग जाता है जिससे बैटल के बीच बहुत बड़ा धमाका होता है। कुछ देर बाद धुआं हटते हैं और देखने को मिलता है कि दोनों ही पोकेमॉन नीचे गिरे हुए हैं और हार गए हैं यानी कि ये बैटल एक टाई था। एश अपने सेप्टाइल को पोकेबॉल में वापस बुलाते हैं और बोलते हैं बहुत अच्छे शुक्रिया सेप्टाइल। ब्रॉक भी अपने क्रोगंग को पोकेबॉल में वापस बुलाते हैं एंड उसके जगह अब ब्रॉक अपने थर्ड पोकेमॉन को भेजता है जो कि लुडिकोलो होता है। और अब एश दोबारा से अपने पिकाचू को भेजता है बैटलफील्ड में और अब पिकाचू और लुडिकोलो के बीच बैटल स्टार्ट होता है। एश अपने पिकाचू को थंडर अटैक के साथ स्टार्ट करने को बोलते हैं जिससे एश का पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक यूज करता है। लेकिन ब्रॉक का लुडिकोलो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है और बैटल में सीरियस नहीं होता है और डांस करने लगते हैं जिससे डांस करते करते पिकाचू का थंडरबोल्ट अटैक को डॉज कर लेता है और ये देख के एश और पिकाचू काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। उसके बाद ब्रॉक अपने लुडिकोलो को बुलेट सीट अटैक यूज करने को बोलता है जो कि लुडिकोलो डांस करते करते बुलेट सीट अटैक को यूज कर देता है जो कि पिकाचू क्विक अटैक यूज करके डॉज कर लेता है इस अटैक को। लुडिकोलो दोबारा से कंटिन्यू करते हैं बुलेट सीट अटैक को और पिकाचू डॉज कर लेता है। लुडिकोलो बुलेट सीट अटैक को कंटिन्यू करते हैं और दोबारा से यूज करते हैं जो कि पिकाचू अगेन डॉज कर लेता है। उसके बाद एश अपने पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज करने को बोलता है जो कि पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज कर देता है। लेकिन लुडिकोलो फिर से डांस करते करते इस अटैक को डॉज कर लेता है एंड उसके बाद लुडिकोलो रेजर लिप अटैक का यूज करते हैं। एश अपने पिकाचू को रेजर लिप अटैक से डॉज करने को बोलता है जो कि पिकाचू डॉज करने का कोशिश करता है। लेकिन लुडिकोलो के रेजर लिप अटैक पिकाचू के पैरों में लग जाते हैं और पिकाचू नीचे गिर जाते हैं। और अब मौका देख के ब्रॉक अपने लुडिकोलो को बोलते हैं बुलेट सीट अटैक यूज करने के लिए जो कि लुडिकोलो बुलेट सीट अटैक यूज कर देता है जो कि पिकाचू को लग जाता है जिससे पिकाचू को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। ब्रॉक एश को बोलता है कि पिकाचू बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, मुझे तो पिकाचू पर ट्रस्ट आ रहा है। एश बोलते हैं कोई बात नहीं, पिकाचू अभी हारा नहीं है, पिकाचू अभी भी बैटल कर सकते हैं, ये बैटल हम जीत सकते हैं। उसके बाद एश पिकाचू के इलेक्ट्रो वेव अटैक यूज करने को बोलता है जो कि पिकाचू इलेक्ट्रो वेव अटैक यूज कर देता है जो कि इलेक्ट्रो वेव अटैक जाकर लुडिकोलो को लग जाता है जिससे लुडिकोलो अब मूव नहीं कर पा रहा था। और अब यही मौका था एश और पिकाचू के पास जिसके वजह से एश अब पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज करने को बोलते हैं जो कि पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल अटैक यूज कर देता है। और क्योंकि लुडिकोलो मूव नहीं कर पा रहा था इसलिए पिकाचू का इलेक्ट्रो बॉल अटैक लुडिकोलो को जाकर लग जाता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है एंड काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है लुडिकोलो को। लेकिन फिर भी लुडिकोलो हारा नहीं था, वो अभी भी बैटल कर सकता था। और अब ब्रॉक लुडिकोलो को बुलेट सीट अटैक यूज करने को बोलता है जो कि लुडिकोलो बुलेट सीट अटैक यूज कर देता है। एश अपने पिकाचू को इस अटैक से डॉज करने को बोलता है जो कि पिकाचू क्विक अटैक यूज करके इस अटैक को डॉज कर लेता है। और अब फाइनली एश अपने पिकाचू को बोल्ट अटैक यूज करने को बोलता है जो कि पिकाचू बोल्ट अटैक यूज कर देता है और डायरेक्ट ये अटैक जाके लुडिकोलो को लग जाता है जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। और हमें देखने को मिलता है कि लुडिकोलो पोकेमॉन नीचे गिर गए हैं और हार गए हैं यानी कि लुडिकोलो पोकेमॉन डिफीट हो गया था। ब्रॉक अपने लुडिकोलो को पोकेबॉल में वापस बुलाता है, बोलते काफी बढ़िया, बहुत अच्छे से बैटल किया। एश का पिकाचू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। और अब ब्रॉक अपने फोर्थ पोकेमॉन को भेजता है जो कि क्रोबैट होता है एंड एश अपने पिकाचू के साथ ही बैटल कंटिन्यू करता है।